सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम देख रहे हैं विराम चिन्ह। सेतु अभ्यास में आज हमें देखना है विराम चिन्ह की संकल्पना। छात्र, विराम चिन्ह मतलब क्या? विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर कभी कभी बल देते हैं या समझाने के लिए थोड़े रुकते हैं। इस रुकने की क्रिया को ही विराम कहते हैं। लिखते समय की प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह छात्र देखिए, आपको वह चिन्ह दिए गए, विराम चिन्ह और जोड़ियां लगाओ। आपको कक्षा 7वीं में विराम चिन्ह के सब प्रकार हुए हैं विराम चिन्ह के, तो यहाँ सिर्फ आपको जोड़ियां मिलाने को कहा है कि पहले विराम चिन्ह है और विराम चिन्ह का नाम है अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, अवतरण चिन्ह और विस्मयादिबोधक अव्यय। और यहाँ दिया गया है पहले 1 नंबर के रकाने में आपको दिया गया है पूर्ण विराम, उसका उत्तर आएगा 2 नंबर में। बाद में दिया गया है अल्प विराम का उत्तर है मतलब दूसरे क्रमांक पर। उसके बाद में है प्रश्न चिन्ह का 4थे स्थान पर उत्तर है और अवतरण चिन्ह है 5वें स्थान पर। और विस्मयादिबोधक अव्यय यह 3रे स्थान पर है, मतलब 3रे क्रमांक का जो है वो विस्मयादिबोधक अव्यय है। आपको जानकारी के लिए मैं लिख के भी दे रही हूँ, वह अपने कॉपी में लिख लेना। लेकिन यह जो अल्प विराम है, अल्प विराम मतलब क्या? पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना जरा करीने से आए। अरे हाँ में जो थोड़ा रुकावट है उसे अल्प विराम कहते हैं। और बाद में अरे हाँ, मैं ऐसा नहीं मैंने पढ़ा, अरे हाँ देखो उमा से कह दो कि जरा करीने से आए, ऐसा नहीं। अरे हाँ देखो मतलब अरे हाँ कि यहाँ अल्प विराम आएगा और देखो कि यहाँ अल्प विराम आएगा। पूर्ण विराम मतलब आपको मालूम ही है, वाक्य पूरा करते वक्त जो विराम लिया जाता है। दूध बेचना नैन्सी का धंधा नहीं था, पूर्ण विराम। प्रश्न चिन्ह में जहाँ प्रश्न का बोध होता है वह प्रश्न चिन्ह है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वो प्रश्न चिन्ह है। अवतरण चिन्ह मतलब क्या? जब अवतरण चिन्ह में जब किसी कथन के लिए किया जाता है, मैंने पहले से ही पूछ लेता भोग में क्या क्या लगेगा, यह अवतरण चिन्ह का है। और विस्मयादिबोधक मतलब जहाँ आश्चर्य का बोध होता है। अरे तुम कहाँ जा रही हो, यह आश्चर्य का बोध होता है। या अरे कितना बड़ा ताजमहल है, या मतलब भय, शोक, डर, बाप रे मैं तो डर गई, मतलब यह विस्मयादिबोधक। यह सब आपको 7वीं कक्षा में छात्रों हुआ ही है। बाद में आपको विराम चिन्हों का महत्व समझाने के लिए एक जानकारी दी गई। छोटा कोष्ठक किसे कहा जाता है? क्रमक सूचित अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब एकांकिका आपको जो आप पाठ में दी जाती है, तो जो कुछ बोलता है उनको उसने यह कहा, इस कहने के लिए यह दिया जाता है। या मंझला सर्पाकार मतलब एक साधारण पद के संबंध में रखने वाले अलग अलग पंक्तियों में के शब्द मिलने से मंझलाकार आता है। आपको यह उदाहरण के तौर पर दिया गया है। जैसे यह दिया गया है ना, सागर ने, पहले आप कोष्ठक, छोटा कोष्ठक देखिए, सागर ने आश्चर्य से, आप सब मेरा इंतज़ार कर ले, आश्चर्य से यह छोटा कोष्ठक में आ जाएगा शब्द। और मंझला सर्पकार कोष्ठक में आ जाए, दूसरा दिया है, देखो उन्होंने गोदान निर्मला गबन प्रेमचंद जी के उपन्यास है, तो इसमें क्या आएगा कि गोदान, निर्मला और गबन, यह जो उपन्यास के नाम है, उपन्यास मतलब जो कहानी की पुस्तक प्रेमचंद ने लिखी गई, कहानी से भी बड़ा ज़्यादा, मराठी में उसे कादम्बरी कहते हैं। तो यह सब प्रेम मतलब गोदान, निर्मला और गबन, इन तीनों को एक मंझलाकार सर्पकार में आएगा और आगे आएगा प्रेमचंद जी के उपन्यास से।
उसके बाद में छात्रों देखो हंस पद। हंस पद किसे कहते हैं? लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है और तब उसे पंक्तियों के ऊपर मतलब ऊपर यह चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। तो यहाँ उन्होंने चिन्ह दिया गया है, पिताजी कल मुंबई जाएंगे। तो यहाँ पिताजी कल मुंबई जाएंगे, यहाँ मुंबई यह शब्द ऊपर आएगा, मतलब हाँ, मतलब एरो करके, मतलब उसे क्या कहते हैं कि हंस पद में आएगा। आगे उन्होंने दिया गया है बड़ा वर्गाकार कोष्ठक, मतलब लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने के लिए दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि कामायनी महाकाव्य के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ मतलब उन्होंने बड़ा वर्गाकार कोष्ठक के लिए उन्होंने क्या बतलाया है कि कामायनी महाकाव्य के इसमें जो महाकाव्य है वो जयशंकर जी प्रसाद जी का है। वह महाकाव्य के लिए उन्होंने देखो यहाँ कामायनी इसमें कौंस आएगा और महाकाव्य यह जयशंकर प्रसाद जी के हैं। आओ अभ्यास करें। यहाँ विराम चिन्ह की संकल्पना दृढ़ करने के लिए आपको कहा गया है। जैसे कि दादाजी ने कहा कल सवेरे हम घूमने जाएंगे। यह दादाजी ने कहा, यहाँ रुकावट होती है यानी अल्पविराम, और संवाद है तो कल और घूमने जाएंगे, कल और घूमने जाएंगे उसमें आएगा दोहरा उद्धरण चिन्ह, मतलब 2 बार आएगा उद्धरण चिन्ह आएगा। और घूमने जाएंगे वहाँ खड़ी पाई मतलब पूर्ण विराम आएगा। दूसरा है सौम्या, रमा और रजत एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो सौम्या उसमें अल्प विराम आएगा, रमा और रजत एक ही कक्षा में पढ़ते हैं पूर्ण विराम। और यह तुमने क्या किया, ऐसा नहीं, अरे यह तुमने क्या किया, तो अरे यह उद्गार है तो उद्गारवाचक चिन्ह आएगा। और तुमने यह क्या किया, यह प्रश्न चिन्ह आएगा। आलोक ने घबराते हुए, मतलब यहाँ अल्प विराम आएगा। कल मैं खेलने नहीं जाऊँगा, यहाँ दोहरण चिन्ह मतलब 2 अवतरण चिन्ह आएंगे। मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास यह भक्त कवि थे, तो मीराबाई कॉमा आएगा, सूरदास तुलसीदास भक्त कवि थे, ऐसा आएगा। देखो छात्रों, मैं आपको वापस दिखा रही हूँ। दादाजी ने कहा, यह आएगा अल्पविराम, यह दोहरण चिन्ह, मतलब यह मेरे हाथ से सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा है तो भी आप देख लीजिए। और जाएंगे खड़ी पाई और यहाँ दोहरण चिन्ह आएगा ऐसे करके। बाद में सौम्या कॉमा आएगा, रमा रजत कक्षा पढ़ते हैं, खड़ी पाई आएगी। अरे यह उद्गारवाचक चिन्ह आएगा, उद्गारवाचक चिन्ह आएगा। तुमने यह क्या किया, प्रश्न चिन्ह आएगा। आलोक ने घबराते हुए कॉमा, या वापस दोहरण चिन्ह आएगा। और मैं कल खेलने नहीं जाऊंगा, खड़ी पाई और ऐसे आएगा। मीराबाई अल्पविराम, सूरदास अल्पविराम, तुलसीदास कवि भक्त थे। इस तरह यह कृति आपको करनी है। आओ सृजन करें। यहाँ छात्र अपने यादगार प्रसंग, आप लोग अपने जीवन का यादगार कोई प्रसंग हो, वो 5 वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखिए और अपनी कॉपी में लिख कर रखिए। और पूरक साहित्य में यह जो आप विराम चिन्ह है कक्षा 7वीं में पाठ्य पुस्तक में पुस्तक क्रमांक 24 पर भाषा की ओर 24 में भाषा की ओर दिया गया है, वहाँ दिया गया है, वह ध्यान से पढ़िए। आपको इयत्ता 7वीं कक्षा में यह विराम चिन्ह विस्तृत रूप से हुआ है। धन्यवाद।